अब माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम, वो कहता है इसको हमने 4 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक जो होता है वो बैक्टीरिया होगा, एक क्या होगा पैरासाइट होगा, एक क्या होगा वायरस होगा, एक क्या होगा फंगल हो सकता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखें कि ये वायरस भी हो सकता है, यहाँ बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब वायरस बैक्टीरिया कौन सा है? इकोलाई, ये कहते हैं 60-70% इकोलाई है। स्टेफिलोकोकस है, और भी बताएगा आपको। और ये क्या करता है यूरिन सिस्टम में? क्या करता है? सिस्टाइटिस करता है, यूथराइटिस करता है, और पाइलोनेफ्राइटिस करता है। पॉलीनेफ्राइटिस किडनी में क्या इन्फेक्शन के प्राइमरी जो है ना, प्राइमरीली इकोलाई ज़्यादा है जी। अब इसकी सिम्टम के डिफिकल्टी इन पेन एंड यूरिनेशन, आपको मरीज तो आके ये कहेगा ना, उस पता नहीं क्या होगा, कल से पेशाब ज़्यादा आ रहा है, दर्द के साथ आ रहा है, जलन के साथ, तो आप फौरन जाके ये दिस इज यूटीआई। लेकिन एक और जगह भी होता है, एसिटिक रिएक्शन भी बर्निंग कर सकता है, एसिटिक रिएक्शन भी बर्निंग करता है। अक्सर लोगों वो कहता है मैं रात पाए कल खा देना जी, सुबह पेशाब है, जलन बढ़ गई, मैं अन्न बड़े खा गए सर जी, बस वो पेशाब है, ऐसे आते हैं। दैट इज द एसिटिक रिएक्शन। फिर हम पानों का तोड़ देंगे, आमों का तोड़ दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, जैसे कैंथरस दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। लेकिन जब बैक्टीरिया आ जाएगा ना, फिर कैंथरस वैंथरस नहीं काम करती। फिर 2 दिन काम करी, कहते जो तुम दवाइयाँ पुड़ियाँ देती है सर ना, मैं 2 दिन मेरा पेशाब की जलन ठीक है, फिर हो गया, उन्होंने तो बैक्टीरिया आ गया। अगर पायों के खाने से होता, या बादाम खाने से, या ड्राई फ्रूट खाने से होता, तो वो एसिटिक रिएक्शन होता, वो ठीक हो जाता। लेप्टोस्पायरोसिस है, ये किडनी इन्फेक्शन है, ये बेसिकली ये भी लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी थोड़ा सा अगला चार्ट दिखाएं जरा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे जी बैक्टीरिया कौन कौन से, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ और भी हैं, मुझे क्लेमेडिया भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमन हमने इसलिए दिए कि आप वो ज़रा इकोलाई, क्लेब्सिला, इंट्रोबैक्टर, प्रोटस। प्रोटस ये आपने कमाल वालों ने बनाई भी है नसोड, प्रोटस। अच्छा, अब आपने वायरस मम्स को पढ़ा होगा कि ये मम्स तो, ये कानों वाला वायरस इसने इधर किधर डाल दिया है। तो ये मम्स भी यूरिन ट्रैक, जो मम्स का वायरस है ना, ये भी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन करता है। अच्छा, ये नीचे उसने थोड़ा गलत कर दिया है, जो फंगिस है ये गलत लिखा गया है। ये फंगी जो है ये बेसिकली कैनाडीडा है, और पैरासाइट जो है वो ट्राइकोमियोसिस है, और ये सिकिस्टोसोमा है। ये 2 बेसिकली पैरासाइट्स हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। और एडिनो वायरस और मम, ये दोनों वायरस हैं, ये आपके कल्चर में आपको मिल जाएंगे। आप जब कल्चर कराएंगे तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इकोलाई है, ये क्लेस्बीला है, ये प्रोटस है। आसान, आप दुनिया में बैक्टीरिया की बहुत बड़ी, इस पर पीएचडी हो रही है जी। आपने टारगेटेड थेरेपी पे जाना है, यूटीआई हो गया, आपने कल्चर कराना है, एक नसोड़ लगाना है। यहाँ गनोरिया भी हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने वही नसोड़ लगा देना है। यहाँ बहुत अच्छी जो आपकी मेडिसिन दूसरी काम करती है ना, मसलन मर्कसाल है, मर्कार है, इकोजिटम है, कैंथरस है, और अगर आपने वो नसोड़ दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन अगर ज़्यादा है तो मर्कसाल बहुत अच्छा करेगी। आपने एक लगा दी इकोलाई, आप भावें वो लगाएं ना लगाएं, लेकिन अगर आपने और ज़्यादा क्विक, आप मेडिसिन भी इसको दे सकते हैं, वो नसोड़ को और हेल्प आउट कर देगी। आप मर्कसाल लगा दें, मर्का लगा दें, इकोजिटम, कैंथरस लगा दें, ओडियमा लगा दें,
जो फ्रीक्वेंसी वाली दवाई है ना, जब भी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होगा फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी जाऊं, बार बार जाऊं, जल्दी जल्दी जाऊं, पेनफुल हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी आपको प्रोस्टाइटिस में भी मिलती है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में मिलती है। तो मेन फोकस ये करना है कि यूटीआई जब होगा तो आपको कल्चर कराना है। और जब तक आपका कल्चर नहीं होता, एक बात और भी ध्यान में रखें, आपने कल्चर रेफर कर दिया, आप उसको मर्कसाल दे सकते हैं, आप उसको मर्कार दे सकते हैं, आप उसको, ताकि उसका, लेकिन आपको अल्टीमेटली नसोल लगाना पड़ेगा। डॉक्टर अली की प्रैक्टिस का बेसिक राज यही है कि हम मर्कसाल से 100 से 10 ठीक होंगे, कैंथरस से 100 से 5 ठीक होंगे, इकोजिटम से 100 से 5-10 बेहतर ठीक होंगे। जो ही आपने इकोलाई पोटेंसी में लगाई, जो ही आपने मेडोरिन में लगाई, जो ही आपने क्लेब्सिला लगाया, जो ही आपने इंट्राकोकस लगाया, जो ही, तो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होएगा, बंदा अगले दिन आपको कहेगा यार मैं तो 90% ठीक हूँ, 90% ठीक हो। तो क्विकली, शॉर्टली, यू आर इन अ कंपटीशन, आप दुनिया में कंपटीशन में जा रहे हैं। एंटीबायोटिक खाएगा पूरा हफ्ता, मेरी दवाई खाएगा 1 दिन या 2 दिन तो ठीक हो जाएगा। मेरी दवाई खाने के बाद घंटे बाद वो कहेगा मुझे फर्क है, वो रिलैप्स होगा, 8 दिन एंटीबायोटिक खाएगा, रेजिस्ट, फिर कहेगा, फिर 8 दिन की लिख देगा, फिर 8 दिन की लिख देगा। मेरे पास 10 साल पुराना वाला भी आएगा ना, तो वो भी हफ्ते में ठीक हो जाएगा। मेरे पास 2 दिन पुराना आएगा तो घंटों में ठीक होगा। मेरे एक बात मत कहता है, होम्योपैथ के पास अगर आएगा, अगर वो होम्योपैथ समझदार है, वो अगर कुएं का मेंढक नहीं है तो। ये कुएं के मेंढक आपको बहुत सारे नजर आएंगे, इनको सुकरात वाला सवाल जरूर किया करें। क्यों? मेरे सुनने वाले जो सोच लें, जो भी आएगा उसको क्यों का सवाल जरूर करना कि ये जो तू बता रहा है ये क्यों, आर यू एक्सपीरियंस, आपने देखा, आपने सुनी सुनाई बात बता रहे हैं हमें। कितने मरीज देखे हैं इसके, ये जो बंदा बोल रहा है ना, जिसमें 50-60 लाख बंदा देखा है, और फिर भी मैं वो सुकरात वाली कुछ नहीं जानता अभी। भाई अभी तो रोज नई नई चीजें आ जाती हैं। अच्छा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मुझे ऐसे, हम दोस्त में बैठे हुए थे, कोई 2-3-4-5 महीने की पहले की बात है। तो हमारा दोस्त है इजाज़ अली, वो बड़ा काम करता है किडनी पे। मुझे कहने लगा यार, ऐसे ही कहता है यार डोबेशिया एक दवाई है, ये आंखों में बड़ा अच्छा पढ़ा है मैंने, बड़ा अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस नहीं क्या पढ़ा है, मैंने मंगवा ली, कमाल, मैंने मिलती नहीं थी डोबेशिया, मैंने कमाल वाले से मंगवा ली। ये 2-3 महीने पहले की बात है। कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, मैं आजकल यूके जाओ वहाँ से ले आके। आप, मुझे आज कोई 5-6 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक औरत आई, रास्ता पड़ा हुआ, मौसम हो रहा, उसने कहा चिट बना के मुझे दी, केस रिपीट हो रहा था। कहता जी ये, मैंने देखा, मैंने गौर ही नहीं किया, मैं कहा बीबी फ़र्क है? कहती हाँ। मैं कहा चलो रिपीट कर। कहती नहीं रुके। मैं कहा क्यों, फ़र्क नहीं है? कहती फ़र्क तो है। मैं कहा फिर क्यों रुके? कहती मेरी नज़र आ गई है। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ख्याल है, चलो रिपीट करो। कहती रुके ना जी, आप बात ही नहीं मुझे पूरी सुन रहे। मैं कहा क्यों रुकूँ, जब ठीक हो गया तो बस ठीक हो गया। मैंने कहा 2-4-10 दिन से गई होगी, 5 दिन से तो ठीक होगी। कहती 5 साल बाद आई है। आफ्टर द 5 ईयर, डायबिटिक पेशेंट थी, मैं उसको बाकी सारी दे रहा था, तो ये डोबेशिया 200 की मैं उसको रोज दे रहा था। मैंने सैकड़ों मरीजों को दे डाली है। मेरे पास शाज़ो नज़र कोई केस अभी तक नहीं रिपोर्ट हुआ जिसने कहा मेरी नज़र नहीं इंप्रूव हुई डायबिटिक। तो ये किसी ने एक्सपीरियंस किया था और हमने उस पर, किसी को पता ही नहीं था। आज सारी दुनिया देगी इसको, सारी दुनिया देगी ना। आप खुद सोचें, डायबिटिक
जो रेटिनोपैथी है ठीक ही नहीं होती। तो आपकी एक एक्सपीरियंस करने से, वो तो मेरे पास एक बहुत पुरानी बात है, कोई 25-30 साल पुरानी। मेरे पास एक आर्मी मेडिकल डॉक्टर था, मेजर था, उसकी वालदा को कैंसर था, माउथ कैंसर। तो मुझे कह दिया कि मैं अपनी सारी ट्राई मार चुका हूँ, आप मेरी वालदा ना, आप इसको लेबॉर्ट्री समझ के करें, जो मर्जी है ट्राई करें। ये उस बंदे के अल्फाज थे, आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। कहती है मेरे पास कोई चांस नहीं है, मैं सारे अवेल कर चुका हूँ। आप, मैंने कहा यार मुझे तो, उसके जी आपके पास टाइम है, आप इसको जो खिलाते हैं खिलाएं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वालदा के बारे में क्या, जो मैं किसी तरीके से बच जाए, हमारे कहा गया कि ये नहीं बच सकते। ऐसा ही है ना। अभी जो दिन को एक औरत उठा बच्ची हमारे पास आई थी, जिसका मेटास्टेसिस डिजीज़ थी ओवरीज की, वो खातून क्या कह रही थी कि हम इसको उठा के लाए थे, आज ये स्कूल बेड रिडन थी, अब तो फिर दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गया। तो बेसिक जो मियाज़मेटिक डिजीज़ की अप्रोच है, आपको फास्फोरस का पता है, आपको ओरोमी और नेटोनेटम का पता है, लेकिन आपको नसोड़ का पता नहीं, तो आप ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिन लोगों की पहले प्रैक्टिस मौजूद थी, जब से उन्होंने नसोड़ की प्रैक्टिस, मेरे पास उधर एक बंदा आया यहाँ को हार्ट से, वो 5-6 मरीज लेके आया, मुझे कहता है इसको कैंसर भी इसकी फैमिली में है, टीबी भी है। मैं कहा यार तू डॉक्टर है? कहते नहीं। तो मैं कहा तुम्हें कैसे पता? कहते जी मैं तो आधा गांव में ठीक करता हूँ, मेरे घर के 20-20 साल पुराने मरीज ठीक हो गए हैं। तो मैंने कहा, कहते लेक्चर सुनता हूँ आपके। तो हमने तो होम्योपैथी नसोड़ को घर घर पहुंचा दिया है। हमने होम्योपैथी को घर घर पहुंचा दिया है। मैंने इसको अपने सीने में इसका राज नहीं रखा, इसलिए कि मैं मर जाता हूँ, मैंने मर जाना है, किस काम आएगा? जब खुदा साहब लेगा तो फिर क्या होगा? चाहे ले ना लेगा, हो सकता है ले, तो फिर क्या होगा? फिर कौन जवाब देगा? लेकिन वो कहता है जितना इल्म दूंगा इतना साहब लूंगा। कुरान पाक में जिक्र है कि जिस तक नबी का पैगाम नहीं पहुंचा उससे साहब नहीं होगा, जिस तक पहुंचा उसके साथ। ये कहते हैं ना। इसलिए मुझ तक एक चीज पहुंच गई और वो मैंने किसी को नहीं बताई, वो चाहे तो मुझे इससे ज्यादा इल्म दे सकता है, वो न चाहे तो मुझे यहाँ रोक सकता है, मेरा दिमाग फेर सकता है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है।